पानी की पीते ही तुरंत पेशाब आना, क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत और सही की पहचान आपको करनी है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर पेशाब हमारा कितनी देर में बनता है और कितनी देर में ब्लैडर में स्टोर होता है, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप जो पेशाब करते हैं ये वास्तव में जल्दी है या ये ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आपने पानी कितना पिया, पानी में भी पानी पिया या लिक्विड पिया है, लिक्विड में आपका टी है, कॉफ़ी है, सूप है, जूस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी बातों का आंसर मैं करने आई हूँ, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल सके और आप उसे समझ। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जो मेरा नया चैनल है जिसमें मैं हेल्थ टिप्स बताती हूँ। और एक हमारा पुराना भी चैनल है, उसका नाम है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के द्वारा बीमारियों को दूर करने में सहायता करती हूँ। तो आज आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सीरीज़ में चला रही हूँ और आज उसकी 7वीं वीडियो है। तो पानी कब पिए, कितना पिए, कैसे पिए, ठंडा पिए, गर्म पिए, ये पिए, वो पिए, तो उस पर मेरी सीरीज़ चल रही है। तो आज एक सवाल था कि पानी पीते ही जो पेशाब आती है इसका क्या कारण है। तो देखिए, पेशाब जो आती है उसके पहले पानी का डाइजेशन भी होगा, पानी का मेटाबॉलिज्म भी हमें जानना चाहिए। तो जब आप पानी पीते हैं तो सबसे पानी अगर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें, देखें तो सबसे पहले आपका पानी कहाँ गया, आपके स्टमक में, जहाँ खाना जाता है वहीं पानी भी जाता है। चाहे आप अकेले पानी पिए, चाहे किसी खाने वगैरह के साथ में पिए। तो पहले तो गया स्टमक में, थोड़ा सा पानी यहीं से एब्जॉर्ब हो गया। अगर वो अकेले है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और अगर किसी चीज़ के साथ है तब वो उसमें मिक्स हो गया तो डाइजेशन में जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से उसका आगे प्लान बनेगा। तो एक तो यहाँ से डिफरेंस आ गया कि आपने अकेले पानी पिया है या किसी चीज़ को खा करके तब पानी पिया है। दूसरा, अब जो भी है वो स्टमक से निकल करके इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ इंटेस्टाइन से फिर ये पानी आपके पूरे शरीर में भेजा जाएगा और साथ ही साथ आपके किडनी की ओर भी जाएगा। किडनी में काम की चीज़ें ले ली जाएंगी और जो उसके काम की नहीं है, उसके हिसाब से अनवांटेड है, वो बाहर हटा दी जाएंगी, फिल्टर आउट कर दी जाएंगी। तो अब जो आपका किडनी फिल्टर करके आगे भेजेगा वो आपके ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। तो ये है पानी का पूरा ऊपर से नीचे तक का क्रम। अब कुछ लोग कहते हैं कि अभी अभी जस्ट पानी पिया, पानी पीते ही भागते हैं। तो ये पानी स्टमक से सीधे ब्लैडर में तो नहीं पहुंचा होगा, पहले तो किडनी में गया होगा। तो यहाँ ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको पेशाब कितनी देर में करना उचित है, कितनी देर में आप पेशाब करते हैं तो ये नॉर्मल है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लैडर की साइज़ कितनी है। तो मैं एडल्ट वाले का बता रही हूँ पहले, एक आइडियल मान करके, और इसी से आगे ओल्ड और छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी हम निकालेंगे। लेकिन पहले एक मोटा मोटा रफ आइडिया आपको एडल्ट का देती हूँ। जो 20-25 साल का एक स्वस्थ व्यक्ति है उसमें जो ब्लैडर की क्षमता होती है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये बॉटल है, तो इसमें जितनी क्षमता है उतनी ही आएगी, उससे ज़्यादा कम तो नहीं आएगी। तो ब्लैडर की कैपेसिटी यंग में कितनी हो, एडल्ट में कितनी होती है, लगभग 775 ml से 702 ml काउंट करिए, लेकिन 700 भी चलेगा, यानी लगभग आधे लीटर से पौन लीटर तक की कैपेसिटी होती है आपके ब्लैडर की, एडल्ट की। और इतनी ही आप कंसीडर कर लेंगे आगे ओल्ड में भी, क्योंकि अब इसके बाद एडल्ट होने के बाद जब फुल डेवलपमेंट हो गया तो अब ऑर्गन का और डेवलपमेंट नहीं होगा, श्रिंक होगा, फैलेगा, ये सब हो सकता है। तो एडल्ट का और ओल्ड का एक ही जैसा देखिए, तो कितनी क्वांटिटी हो गई, 775 ml से लगभग 700, यानी आधा से पौन लीटर। अब जो पानी पिया उसको वापस ब्लैडर तक पहुंचने में लगभग एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा, 8 से 9 घंटा। तो अगर 8 से 9 घंटा लग रहा है तो आपके जो पेशाब करने का टाइम होगा, जब पानी पिया है, अभी हमने इस बॉटल का पानी पी लिया, तो हमें जाना चाहिए 2 घंटे या सवा 2 घंटे बाद पेशाब के लिए। एक बार में कितना पेशाब करते हैं आप, 300 ml। 300 ml वो होती है जब आपको पहली बार लगता है कि आपको यूरिन करने का मन कर रहा है, कुछ लग रहा है कि जाना चाहिए, तो माइल्ड फीलिंग में 300 ml के आसपास वो आपका जो यूरिन है वो कलेक्ट हो जाता है।
और आपने महसूस भी किया होगा कि अगर आप देर तक पेशाब रोक के रखें और पानी वापस जैसा जो रूटीन है पी रहे हैं तो ढेर सारी यूरिन होती है। उसका यही कारण है। अब अगर आपने पहली जो अर्ज आई थी, अगर आप जाके यूरिनेट कर लेंगे तो 300 ml। मान लीजिए आप किसी काम में व्यस्त हैं, बिजी हैं, क्लास में हैं, मीटिंग में हैं, कुछ भी रीज़न है, तो अब क्या हुआ, वो टाइम एक्सपेंड हो गया, लेकिन जो पानी पिया था उसका प्रोसेस तो अभी भी चल रहा है। तो अब क्या होगा कि ब्रेन आपको दूसरा एक इंडिकेशन फिर देगा आफ्टर 20 मिनट, आधे पौन घंटे के बाद में, कि ब्लैडर फुल हो रहा है, इसको खाली करो, ब्लैडर फुल है, इसको खाली करो। अगर आपने कर लिया तो दूसरी बार में लगभग 400 450 ml यूरिन निकल जाएगा। अभी भी अगर आप नहीं गए, कुछ बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि आप जा ही नहीं सकते, कहीं ट्रैवलिंग में है, कहीं ट्रैफिक में है, रोक लिया है, तो अब आपके पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा और बड़ी तेज़ अर्जेंसी लगे कि बस अब किसी तरीके से कर दो, नहीं तो कपड़े में निकल जाएगी। और तब जब आप करते हैं तो लगभग 500 सवा 500 के करीब वो यूरिन निकलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और आपको यूरिन करने के बाद काफ़ी रिलैक्स लगता है। लेकिन अगर आपने इसको भी रोक दिया, कुछ सिचुएशन ही ऐसी है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो अब ऐसे में क्या होगा, आपका पेट दर्द करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैडर फुल है। ब्रेन ने 3 बार आपको अलार्म दिया, आप नहीं जा रहे हैं, उसको लग रहा है कारण क्या है। 300 पे मैसेज दिया, नो रिप्लाई, 400-500 पे दिया, नो रिप्लाई, अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आ रही, ये करना क्या चाह रहा है। तब वो कैसी स्थिति में क्या करेगा, कुछ और संकेत देगा, पेट में दर्द होने लगेगा, पेट फूलने लगेगा, और अब नीचे का रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ब्लैडर भरने के बाद तो ऑटोमेटिकली लीक हो जाना चाहिए, लेकिन लीक नहीं होना है क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। अगर ब्रेन ना होता तो पूरा ब्लैडर फुल होते ही पेशाब निकल जाती, जैसे छोटे बच्चों में या बुजुर्गों में निकलती है, जिनकी समय के साथ बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट कम हुआ है और एक बड़ी एज के साथ ब्रेन का डेवलपमेंट तो नहीं, लेकिन ब्रेन का जो फंक्शन है वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से बुजुर्गों में और बच्चों में ऐसा हो भी जाता है। लेकिन जो एडल्ट है ये पेशाब को कस के रोके रहते हैं, और जैसे ही घर में जाएंगे और अपने देखा होगा कि जैसे ही आप पॉट के सामने पहुंचते हैं, खड़े होते हैं, तब आपको थोड़ी देर पेशाब नहीं आती, हल्का सा जोर लगाना पड़ता है, और जैसे 1 या 2 ड्रॉप निकल जाती है, फिर ब्रेन को लगता है अच्छा अब ये फाइनली करने वाला है, तो उसके बाद स्फिंक्टर को वो ओपन कर देता है और सारी यूरिन अच्छे से पूरी निकल जाती है। ये तो हुआ आपका एक सामान्य प्रक्रिया। छोटे बच्चों में जो 1 साल तक के हैं, उनका ब्लैडर का फिलिंग टाइम, यूरिनेट करने का टाइम, आपने देखा कि छोटे बच्चे जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं हर 15 मिनट में, वो नेचुरल है। 1 से 3 साल के बच्चे, 4 से 12 साल तक के, इनका क्या फिलिंग टाइम है, क्या है, वो मैं सामने आपको दे देती हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा, तब आप परेशान नहीं होंगे। ये तो हो गई एक सामान्य व्यवस्था जिसके तहत ऐसा होता है और होना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है, कुछ बीमारी, कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी पेशाब जल्दी जल्दी और ज़्यादा बार होती है। इसमें क्या कारण है? इसमें आपका मौसम भी आ सकता है, इसमें आपका मूड आ सकता है, इसमें आपका जेंडर आ सकता है, इसमें आपकी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, जिसको मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूँगी ताकि आप इसको समझ जाएं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं। जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि पेशाब भी ज़्यादा बार होगा, तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में ही कोई इन्फेक्शन है तब भी पेशाब ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि नेचर चाहता है कि सब कुछ सामान्य है। अब कोई वहाँ पर आ गया तो अब क्या होगा, उस सफाई का तंत्र शुरू हो जाएगा, तो बार बार पेशाब होगी, पेशाब में जलन होगी, पेशाब में स्मेल आएगी, ईचिंग होगी, बर्निंग होगी, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं साथ में होंगी। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ज़्यादा पेशाब है, हो तो रही है लेकिन ये बीमारी की वजह से। इसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी है तो भी उसमें ज़्यादा आता है। डायबिटीज़ के बाद अगर आपके इन्फ्लेमेशन हो गया ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर पेशाब कलेक्ट हो रही है, अगर वहीं पर ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेमेशन, सूज गया, सूजन आ गई, तो भी ऐसा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में प्लाज्मा का लेवल बढ़ गया तब भी पेशाब ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपको वेजाइना में कोई इन्फ्लेमेशन है, वेजिनाइटिस है, तो भी ऐसा होगा। मेनोपॉज हो गया, उसमें भी आपके हार्मोन चेंज होने की वजह से वाटर मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ा तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। नेक्स्ट है आपका वीक पेल्विस, ये बुज़ुर्गों में बड़ा कॉमन है। अगर आपकी एज ज़्यादा है
तो धीरे धीरे ऑर्गन सारे वीक होने लगते हैं, स्किन आपकी लटकने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं बाहर बाहर। ऐसा ही भीतर भी होता है, हमारे स्टमक, हमारे बाकी ऑर्गन्स ये भी लूज़ होने लगते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ये छोड़ने लगते हैं, टोन इनका लूज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से भी जैसे ही इसमें यूरिन आती है तो सामने वाले को क्या होता है, होल्ड करने में परेशानी होती है। तो वीक पेल्विस भी इसका एक कारण है। इसका क्या इलाज हो, अधिकांश वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे पड़ी हुई है कि वीक पेल्विस को कैसे स्ट्रॉन्ग करके और आप यूरिन कर सकते हैं कंट्रोल। तो ये हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो दूसरा चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर को आप सब्सक्राइब करके उसको सर्च कर सकते हैं। ओल्ड एज डिजीजेज में ये आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा कोई बीमारी और हो गई, ट्यूमर हो गया, किडनी का स्टोन हो गया, तो उसको भी बाहर निकालने के लिए उसको लगता है कि अगर हम थोड़ा प्रेशर बढ़ा दें तो पानी के सहारे ये निकल जाएगा, तो इसलिए वैसा होता है। टेम्परेचर, मान लीजिए सर्दी का मौसम है, पेशाब बढ़ जाती है, तो ये बारिश का मौसम है, उसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा मूड है आपका, बहुत स्ट्रेस में है, पेशाब बढ़ जाएगा। आप कोई फास्ट कर रहे हैं या आप नॉर्मल वाली रूटीन में हैं, फास्ट कर रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं या पानी वाली चीज़ें हैं तो भी इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आपका बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपका कोई मेडिकेशन चल रहा हो, ऐसी मेडिकेशन जिसमें डायूरेटिक वाली चीज़ें हो, या कोई ऐसा फूड खाया जिसमें डायूरेटिक्स के गुण हो, पानी पेशाब ज़्यादा निकालने से, खीरा हो गया आपका, लौकी हो गया आपका, और खीरा हो गया, लौकी हो गया, टमाटर हो गया, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वाटरमेलन हो गया, तो ये आपके पेशाब को बढ़ा देती है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए लिक्विड में आप टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, ये पेशाब को बढ़ाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी ऐसा हो जाएगा। आप एल्कोहल लेते हैं, आप स्मोक करते हैं तो भी पेशाब की मात्रा बढ़ेगी। आपको स्ट्रोक होने वाला हो, हार्ट का स्ट्रोक हो, ब्रेन का स्ट्रोक हो, उसमें भी आपका जो और बॉडी है वो घबरा करके यूरिनेशन बढ़ा देता है कि ताकि उसका प्रेशर रिलीज हो जाए और उसकी जान बच सके। देखिए कितना हमारा शरीर हमारे लिए उपकारी है, कितना उपकार करता है, हम ही नहीं समझते, वो अलग बात है। इसके अलावा प्रोस्टेट नॉन केस है, मेल में बुजुर्ग हो गए, प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई, वो ऊपर प्रेशर डालता है यूरिनरी ब्लैडर पे, क्योंकि वो उसकी जो लोकेशन है उसके पास होती है, तो प्रेशर डालता, जैसे लेटेंगे रात में तो पेशाब की मात्रा ज़्यादा। लेकिन पेशाब उठ उठ के बार बार जाना और क्वांटिटी में अगर आप देखेंगे तो उतनी नहीं है। थोड़ा सा पेशाब हुआ, आप निकल आए, फिर लगेगा पेशाब आई है, तो इसका क्या इलाज करें, कैसे पहचानें कि प्रोस्टेट है। कुल 7 सिम्टम होते हैं, हेजिटेंसी है, इनकॉन्टिनेंस है, ड्रिपिंग है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इनका भी ट्रीटमेंट हमने पूरा समझा करके दूसरे चैनल पे दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हों या ब्लड प्रेशर हाई है, तो नेचर कोशिश करती है अपने आप में नीचे लाने की, तो भी ऐसा करती है। इसके अलावा आपकी नींद है, अगर आप रात में सोए नहीं हैं तो करवट ले रहे हैं और जैसी नींद आने वाली होती है तो लगता है एक बार यूरिन कर लो। एक साइकोलॉजी होती है, एक बार यूरिन कर लो, क्या पता कि हम जैसे सोएं तो यूरिन आ जाए, नींद खुल जाए, तो उसके चक्कर में व्यक्ति 2-2 बार 3-3 बार भी यूरिन कर सकता है। तो ये देखिए मैंने सारा एक जगह पे कलेक्ट कर लिया था कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, कि बच जाए और वो रह जाए। तो आप देखिए कि आपका जो एक्सेसिव यूरिन है, पेशाब करने के बाद आप रोक नहीं पाते, या अर्ज इनकॉन्टिनेंस जैसे ही लगी छूटने लगती है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो इसमें मैंने समझा के बता दिया। और बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पुराने वाले पे जाके उसका ट्रीटमेंट वहाँ से अपने मन मुताबिक, स्लीप का है तो स्लीप का मिल जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का मिल जाएगा, वीक पेल्विस का मिल जाएगा, प्रोस्टेट का मिल जाएगा, यूटीआई का मिल जाएगा, तो ये सारा उस पर डाल दिया है। क्योंकि ये चैनल हेल्थ लैब के नाम से है, इसमें मैं केवल हेल्थ टिप्स ही बताती हूँ, इसलिए यहाँ पर उसको मैं नहीं बता रही हूँ। वैसे भी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए भी उसको देखना पड़ेगा। तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लें और यहाँ भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई टिप्स और ट्रिक्स के साथ में ट्रीटमेंट दोनों एक साथ एक ही जगह पर मिलता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।